કેમ છો મજામાં? अरे मामा, हमारी नई सीरीज यूपी बिहार वारदात में आपका स्वागत है। हमने दिल्ली अंडरवर्ल्ड, पंजाब अंडरवर्ल्ड और मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अनेकों एपिसोड बनाकर ढेर सारी कहानियां आपको सुनाई। अब हम 80-90 के दशक के यूपी बिहार अंडरवर्ल्ड की कहानियां सुनाने वाले हैं। इसके लिए हमने नई सीरीज शुरू की है। इस सीरीज का नाम है यूपी बिहार वारदात। इस सीरीज में अब तक हम 2 एपिसोड बना चुके हैं। पहले एपिसोड में बात की पश्चिमी यूपी के दुर्दांत गैंगस्टर महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की दोस्ती, दुश्मनी और एनकाउंटर की। दूसरे एपिसोड में बात की थी पश्चिमी यूपी के दादरी के कदावर नेता महेंद्र भाटी हत्याकांड की। आज तीसरे एपिसोड में बात करने वाले हैं बिहार के जंगल राज के एक भयानक चैप्टर की। एक ऐसा चैप्टर जिसमें खून खराबा और गैंगवॉर ही गैंगवॉर है। इस एपिसोड में जो कहानी बताने वाले हैं वह बिहार के 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड का सबसे अंतिम चरण था और इस अंतिम लड़ाई में फैसला ये होना था कि सूरजभान सिंह जिंदा रहेंगे या फिर ब्रज बिहारी प्रसाद। तो मामा, अब हम यूपी बिहार वारदात के तीसरे एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह तारीख थी 12 जून 1998 की और इस तारीख 2 में से एक की मौत का भयानक अध्याय लिख दिया गया। वह थे ब्रज बिहारी प्रसाद। ब्रज बिहारी प्रसाद का कत्ल पटना की इंदिरा गांधी अस्पताल के कैंपस में हुआ था। ब्रज बिहारी प्रसाद बिहार में मंत्री रह चुके थे और हत्या के वक्त वह विधायक थे। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब थे, मेगा घोटाले में फंसे थे और यूपी बिहार के उस दौर के अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों के एक बड़े किरदार थे। जब AK-47 की गोलियों से उनको छल्ली कर दिया गया तब वह कमांडो के घेरे में थे और उस समय वह मर्डर बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। पूरी बिहार की राजनीति और अंडरवर्ल्ड डगमगा गया था क्योंकि इस हत्याकांड की उम्मीद किसी को नहीं थी। बात करें श्री प्रकाश शुक्ला की तो उस वक्त उसने यूपी और बिहार में AK-47 की बौछार से तांडव मचाया हुआ था और अब वह यूपी से पटना आया हुआ था और उसके पटना में आने की खबर मीडिया में भी आ चुकी थी। यानी ब्रज बिहारी प्रसाद पर खतरा मंडरा रहा है। ये बात सिस्टम से लेकर पुलिस जानते थे, फिर भी शुक्ला को जो करना था उसने कर दिखाया। डंके की चोट पर उसे कोई रोक नहीं पाया। ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई, वह भी एक बड़े सुरक्षा घेरे में रहने के बावजूद। इस कारण पूरे पटना शहर में भय का माहौल था। इंदिरा गांधी अस्पताल में ब्रज बिहारी के परिवार वालों की चीखें गूंज रही थी। ब्रज बिहारी प्रसाद का खून से लथपथ, गोलियों से छल्ली शरीर अभी तक वहां पड़ा था। सरकार तनाव में थी। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले ये जान लो कि आखिर ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या पूर्व में हुई किन किन घटनाओं का परिणाम थी। तो सुनो मामा, बिहार राजनीति और अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा किरदार हुआ करता था छोटन शुक्ला, जिनकी हत्या हुई थी 4 दिसंबर 1994 को। जब वह चुनाव प्रचार कर वापस अपने घर लौट रहे थे तब उन्हें अपने साथियों के साथ गोलियों से भून दिया गया था। इस बड़े हत्याकांड के पीछे ब्रज बिहारी प्रसाद की साजिश का आरोप लगा था। फिर इसके बाद छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हुई। भुटकुन शुक्ला की हत्या की थी दीपक सिंह ने, लेकिन आरोप लगा साजिश करता था ब्रज बिहारी प्रसाद। उसके बाद 22 फरवरी 1998, उस समय देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था। तब गोविंदगंज के विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या हो जाती है क्योंकि देवेंद्र दुबे ब्रज बिहारी प्रसाद के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। क्योंकि मोतिहारी से ब्रज बिहारी की धर्मपत्नी रमा देवी चुनावी मैदान में उतरी थी। उनके सामने देवेंद्र दुबे चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब ब्रज बिहारी प्रसाद की सूरजभान सिंह से अंतिम लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई में ब्रज बिहारी प्रसाद की ही बलि चढ़ गई। अब सुनो मामा, पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में ब्रज बिहारी प्रसाद ठहरे हुए थे, जिस कारण पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। उनके साथ कई कमांडोज भी थे। इसके बावजूद यूपी का गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला और उसके 5 साथी एम्बेसडर कार और बुलेट से आते हैं। दिन दहाड़े ब्रज बिहारी प्रसाद को भून देते हैं। अब ब्रज बिहारी प्रसाद खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। शुक्ला और उसके गुंडे मौके से तो निकल गए, लेकिन पटना नहीं छोड़ा। इस हत्याकांड के कुछ ही मिनट बाद श्री प्रकाश शुक्ला लालू प्रसाद यादव को फोन कर कहता है, हमने आपके ब्रज बिहारी को मार दिया है, जाकर देख लो। लालू यादव तब मुख्यमंत्री नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन सारा कुछ लालू यादव ही देखते थे। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में ही था। अब एक मंत्री को मारने के बाद एक गैंगस्टर राज्य के मुखिया को फोन कर ये कहे कि आपके मंत्री को ठोक दिया है, जाकर देख लीजिए। रे मामा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत डराने वाली बात थी। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं,
ये खुद ब्रज बिहारी प्रसाद की धर्मपत्नी रमा देवी, जो उस वक्त सांसद थी मोतिहारी से और लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उन्होंने सीबीआई को ये बात बताई थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने उनके पति को मारने के बाद लालू यादव को फोन कर कहा था कि हमने आपके ब्रज बिहारी को मार दिया है। खैर, इस हत्याकांड के तुरंत बाद लालू यादव तमाम मंत्री काफिले के साथ इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां ब्रज बिहारी प्रसाद की लाश पड़ी थी। उनकी पत्नी फुट फुट कर रो रही थी। पूरे पटना की हालत ऐसी थी कि कोई भी बड़े से बड़ा जुर्म खान अभी तक ये कह नहीं पा रहा था कि मैं लूंगा ब्रज बिहारी प्रसाद की मौत का बदला। सोचो श्री प्रकाश शुक्ला का उस टाइम खौफ कितना रहा होगा। अब ब्रज बिहारी प्रसाद की अंतिम यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन आम जनता से लेकर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े गुंडे मवाली, बड़े बड़े बाहुबली माफिया डॉन जो लालू यादव और ब्रज बिहारी प्रसाद से जुड़े थे, उन सभी में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं अंतिम यात्रा में भी कुछ बड़ा कांड न हो जाए, क्योंकि ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या कमांडो के घेरे में रहने के बावजूद की गई थी। इसलिए डर अभी भी सभी के मन में था। इधर ब्रज बिहारी प्रसाद के परिवार में ऐसा कोई मर्द बचा नहीं था जो दुश्मन को ललकार सके, अंतिम यात्रा की जिम्मेवारी उठा सके, क्योंकि ब्रज बिहारी प्रसाद के बच्चे उस वक्त छोटे थे। अब यहाँ कोई भी ब्रज बिहारी प्रसाद की अंतिम यात्रा निकालने की जिम्मेवारी उठा नहीं रहा था। तब लालू यादव को अपने सबसे बड़े हथियार की याद आई। वह था साहबुद्दीन। सही सुने हो मामा, सिवान का वही साहबुद्दीन जिससे पूरा बिहार थर 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 कांपता था। उसके पास गैंगस्टरों की पूरी जमात तो थी ही, लेकिन वह खुद भी एक बड़ा, श्री प्रकाश शुक्ला से भी बड़ा गैंगस्टर था। और उस वक्त वह सिवान से सांसद था और दिल्ली में था। तब लालू यादव ने शव यात्रा निकालने की जिम्मेवारी साहबुद्दीन को दी और उसे फोन कर दिल्ली से पटना बुलाया। साहबुद्दीन, उसे भी ऐसे ही चैलेंजिंग काम पसंद थे। उसने जिम्मेवारी उठा ली और फिर ब्रज बिहारी प्रसाद की अंतिम यात्रा निकाली गई। यहाँ बता दें कि ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ली थी। इसके बाद यूपी एसटीएफ का गठन हुआ। श्री प्रकाश शुक्ला एनकाउंटर में मारा गया। ये सब आप जानते ही हो। तो मामा, ये थी कहानी कि एक गैंगस्टर ने बिहार के सबसे बड़े व्यक्ति लालू यादव, जिसे बिहार के जंगल राज का बाप कहा जाता है, उसे ही डरा दिया था। तब उन्हें साहबुद्दीन को बुलाना पड़ा। तो यूपी बिहार वारदात सीरीज का ये तीसरा एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड किस पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।